परंतु आज हम सब एकत्रित हुए हैं चार साहबजादों की शहीदगी, इनकी वीरता, इनके बलिदान को याद करने के लिए। पो का ये महीना ये भारत के स्वतंत्रता के इतिहास में बहुत दर्दनाक महीना माना जाता है। और जिन साहबजादों की बात करना चाहते हैं, बाबा जोरावर सिंह जिनकी उम्र सिर्फ 9 साल थी, बाबा फतेह सिंह जिनकी उम्र सिर्फ 7 साल, उनको डराया गया, समझाया गया, लोभ दिए गए, मगर सिंह की तरह दहाड़ते हुए कोई लोभ में आए बगैर मृत्यु को पसंद किया, क्योंकि मैं इस पिता का बेटा हूं जो इस देश के लिए, इस देश का अपने धर्म के लिए कोई बलिदान देते हुए पीछे नहीं हटता है। ये भावना इतने बच्चे में, इतनी कम आयु में पैदा भी नहीं हो सकती है। शायद माता गुजरी का संसर्ग ही होगा, संपर्क ही होगा, जिसने गुरुओं के पूरे संस्कार इस बच्चों में फूट फूट कर भरा दिए। मित्रों, जब हम आज इतने सालों के बाद हम इस घटना का याद भी करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देश भर के युवाओं को, चाहे किसी भी प्रदेश में बसते हो, उसमें उनको दशम पिता का जीवन, कवन और साहबजादों की शहीदगी ये बताना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। कोई व्यक्ति पूरे दुनिया के धर्म के लिए लड़ने वालों के इतिहास में, देश के लिए लड़ने वालों के इतिहास में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिल सकता जिसने पिता, माता, 4 छोटे बेटों का बलिदान दे दिया। कुछ नहीं बचा। और इसीलिए सर्वंस दानी का देश की जनता ने उनको उपमान दिया है। कोई सरकारी पद्मश्री, पद्म विभूषण नहीं है। अपने पिता, अपनी माता, अपने 4 बच्चों का बलिदान करने के बाद भी लड़ाई को चालू रखा। और जब बाबा बंदा बहादुर ने यहां आकर बदला लिया, तब पूरी दुनिया को मालूम पड़ा कि अंत में तो सत्य की ही विजय होती है, सत्य का ही जय होता। ये जो जुझारूपन है, धर्म के प्रति समर्पण है, मातृभूमि के प्रति प्यार है, ये पूरे देश के सभी लोगों को जानकारी देने का एक अवसर है। 4 बेटे शहीद होने के बाद भी लड़ते रहना एक प्रकार से बहुत बड़ी बात है। मैं इसके पर बाद में आता हूं, मगर ये पूरी परंपरा जो बनी, सबसे पहले मुगल का आक्रमण हुआ बाबर के समय में। उस वक्त नानक देव जी महाराज थे। गुरु नानक देव जी ने भी इसका विरोध किया। तब से लेकर दशम पिता तक, गुरु गोविंद सिंह जी तक इसका लड़ना चालू रहा। और विधि का संयोग देखिए, बाबर आया तब नानक देव जी महाराज थे, और औरंगजेब समाप्त हुआ वही कालखंड में 5-10 साल आगे पीछे दशम पिता थे। तो मुगलों की समाप्ति भी 10 गुरुओं के कालखंड में ही हुई। और ये लंबी लड़ाई हर मोर्चे पर लड़ी गई। नानक देव जी के जीवन की 4 उदासियों को जो जानता है, और उदासियों का एक बार आप रूट देख लोगे, उनका मार्ग देख लोगे, तो कोई व्यक्ति पैदल चलकर धर्म के प्रचार के लिए
यहां से काबा तक और यहां से कर्नाटक तमिलनाडु तक कैसे जा सकता है? मगर चारों उदासियों में पूरे देश के अंदर अंधविश्वास का निराकरण कर अकाल पुरुष के प्रति श्रद्धा करने का काम गुरु नानक देव जी महाराज ने किया। पूरे भारत को एक सूत्र के अंदर पिरोने का काम नानक देव जी महाराज ने किया। अंगद देव जी आए तब नानक देव जी के सारे उपदेशों को, वाणी को गुरुमुखी में लिपिबद्ध करने का काम अंगद देव जी ने किया। पूरा जीवन गुरुवाणी का प्रचार करते रहे और गुरु परंपरा को संस्थागत किया, इंस्टीट्यूशनलाइज किया। और अंगद देव जी के ये योगदान को सिख धर्म और भारत दोनों कभी नहीं भूला पाएंगे। इन्होंने जो बोला गया था उसको शब्दों में ढालने का काम किया और लोगों तक पहुंचाने का काम किया। और तृतीय गुरु अमरदास जी जब आए, लंगर की शुरुआत की, लंगर को करीब करीब अनिवार्य बनाने का काम किया और माताओं के सम्मान का विषय लेकर पूरे भारत के अंदर उन्होंने एक मजबूत संदेश भेजा कि अगर मां सुरक्षित नहीं है, मां सम्मानित नहीं है, तो कोई भी देश बच नहीं सकता। गुरु अर्जुन देव जी ने भी आदि ग्रंथ का संपादन किया। इसमें सिर्फ गुरुओं की वाणी नहीं, महाराष्ट्र के संत नामदेव, बंगाल के जयदेव, काशी के रामानंद जी, सभी धर्म के अलग अलग संतों फकीरों की वाणी को समाहित करने का उन्होंने काम किया। और इसीलिए सिख धर्म को कहा जाता है कि एक ही धर्म का धर्म पुस्तक ऐसा है जो गुरु ग्रंथ साहब की रचना अंत में हुई। इसमें सिर्फ गुरुओं की वाणी नहीं है, कई सारे महापुरुषों की वाणी को अंदर समाहित करने का काम किया। और गुरु अर्जन देव जी ने पूरे भारत के आध्यात्म के सार को एक ग्रंथ में सुरक्षित करने का काम किया। मगर जब छठे पातशाह का आगमन हुआ, हरगोविंद साहिब जी, उस वक्त सिर्फ उपदेश से काम नहीं चलने वाला था। मीरी और पीरी की कल्पना छठे पातशाह ने रखी कि धर्म की, भक्ति की ध्वजा ऊंची रहेगी, मगर सुरक्षा की ध्वजा भी साथ में रहनी पड़ेगी। और पहली बार मुगलों के जुल्म के खिलाफ गुरुओं की परंपरा ने आगे बढ़ने की शुरुआत की। जब ग्वालियर के किले में 52 हिंदू राजाओं को कैद कर लिया गया था, दीपावली के दिन इस सबको छुड़ाने का काम गुरु हरगोविंद सिंह जी ने किया। इसीलिए आज भी दीपावली को बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाने का काम हम करते हैं। वहां से आगे आए गुरु हरराय जी ने करुणा, प्रकृति और औषधि, ये तीनों को धर्म के साथ जोड़ने का काम किया। और भारत की परंपरा, घायल कोई भी हो, दर्दी कोई भी हो, दुश्मन भी क्यों ना हो, उसको पानी भी देना चाहिए, दवाइयां भी देनी चाहिए, इसका उपचार भी करना चाहिए। ये बड़प्पन उस जमाने में जब धर्मांध लोग सिर्फ आप मेरे धर्म को स्वीकार नहीं करते इसलिए जिंदा जला देते थे, काट देते थे। उस जमाने में कि घायल कौन है मत छोड़ो, देखो घायल शत्रु की भी सेवा करो, ऐसे उच्च विचार प्रस्तापित करने के काम किया। अल्पायु में गुरु हरकिशन साहिब जी ने भी सेवा का बहुत बड़ा उदाहरण दिया। चेचक महामारी के समय प्राणों की परवाह करे बगैर दिल्ली और इर्द गिर्द के इलाकों में सेवा की एक बहुत बड़ी परंपरा उन्होंने स्थापित की। और फिर आता है हिंदी चादर
नवम गुरु। मैं कई बार मेरे मत क्षेत्र में गुजरात में भी कहा हूं, अगर गुरु तेग बहादुर न होते तो हम कोई हिंदू न होते, कोई सिख नहीं होता, पूरा भारत समाप्त हो गया।